सिर्फ 1 साल में एआई की वजह से 1.5 करोड़ लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। पत्रकार हो, डिज़ाइनर हो, कस्टमर सर्विस एजेंट हो या कॉल सेंटर कर्मचारी हो या अकाउंटेंट। और अगर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप अगला नंबर आपका भी हो सकता है। एआई सिर्फ टूल नहीं रहा है, वह एक राक्षस बन चुका है जो लाखों लोगों की नौकरियों को निगल रहा है और वो भी बहुत तेज़ी से। तो आज हम बताएंगे एआई एक चुपचाप एक बेरोजगार सुनामी ला चुका है, इसके सबूत, असली डेटा और इसका समाधान। यह भविष्य है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। पिछले 5 वर्षों में ऑटोमेशन और एआई से सबसे अधिक प्रभावित सेक्टर जो हैं बीपीओ फिर कॉल सेंटर। नंबर 2 कंटेंट राइटिंग हो या फिर कॉपी राइटिंग। नंबर 3 ग्राफिक डिजाइनिंग हो या वीडियो एडिटिंग। नंबर 4 जो डेटा एंट्री हो या अकाउंटेंट। नंबर 5 कस्टमर सर्विसेज हो या चैट सपोर्ट। आईबीएम, गूगल, एक्सेंचर और अमेजोन जैसी कंपनियों ने लाखों नौकरियों में कटौती की है। क्यों? एआई के नाम पर। देखो, 2023 में आईबीएम ने ऐलान किया कि हम 7800 से भी ज़्यादा जॉब एआई से रिप्लेस कर देंगे। वहीं एक्सेंचर ने 2023 में 19,000 कर्मचारियों को निकाला और इसका कारण क्या बताया? एआई ऑटोमेशन। और अमेजोन ने भी एलेक्सा डिवीज़न में 18,000 से भी ज़्यादा कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, वो भी चैट जीपीटी आने के बाद। तो एआई क्यों बना लोगों के लिए खतरा? ठीक है? तो एआई अब सिर्फ सहायक नहीं रहा है, वह आपका स्थान ले रहा है। धीरे-धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ। क्यों? चैट जीपीटी हो या डीपसीक हो या अदर कॉपी एआई हो या डिस्क्रिप्ट हो या जो भी एआई टूल्स हैं, वो अब धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप कंटेंट राइटर की ज़रूरत कम करती है, डिज़ाइनर को रिप्लेस शुरू कर दिया गया है, कॉल सेंटर की जगह चैटबॉट ने ले ली है। जहाँ पहले 10 लोग काम करते थे, वहीं एक एआई टूल काम कर रहा है। वो भी 24 घंटे, सातों दिन, बिना छुट्टी के, बिना आराम के, बिना डिमांड के। तो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई ऑटोमेशन से लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां प्रभावित हुई हैं। तो डब्ल्यूईएफ जिसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान क्या है कि 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी और इनका सबसे बड़ा शिकार होंगे विकासशील देश। और आप जानते ही हैं हमारा भारत देश महान, लेकिन ये हमारा विकासशील देशों में ही आता है। ठीक है, तो हमारे भारत में कौन सी जॉब प्रभावित होने वाली है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली मैंने बताया है आपको बीपीओ और कॉल सेंटर, जिसमें से अनुमानित घाटा की बात की जाए तो 3 लाख प्लस से भी ज़्यादा नौकरी जाने वाली हैं। और कंटेंट राइटिंग की 1.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरी गायब हो जाएगी। और बैंकिंग के क्षेत्र में ट्रेडिंग हो या डेटा फीड, 1.5 लाख से नौकरी गायब होने वाली है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ऑनलाइन एआई टूल चलेंगे, जिसमें से आपका 75,000 से भी ज़्यादा नौकरी खतरे में हैं। अब बात कर लेते हैं कि एआई कंपनियों को एआई ज़्यादा पसंद क्यों है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एआई कभी थकता नहीं है। एआई कभी छुट्टी नहीं मांगता है कि आज मैं बीमार हूँ, आज मुझे इमरजेंसी लीव चाहिए या आज मुझे कहीं घूमने जाना है। तीसरी बात ये है कि एआई कोई गलती की नहीं करता है। क्यों? गलती इंसान से तो गलती हो जाती है, पर एआई गलती नहीं करता है क्योंकि एआई सिस्टमैटिक होता है। और सबसे बात, इंसान थक जाता है, उसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। और इसके क्या होता है, यह तेज़ भी होता है, सस्ता भी होता है और इसे आराम की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? जहाँ भाई 40,000 की सैलरी देकर एक कंटेंट राइटर रखा जाता था, आज भाई एआई टूल सब्सक्रिप्शन से कंपनी क्या होता है 10 गुना काम करवा रही है, वो भी 3,000 महीने पर। भाई एक आपने क्या किया, एक सब्सक्रिप्शन टूल रख ले लिया, कोई भी यही सब्सक्रिप्शन ले लिया और आप उसे 3,000, 3,500, 2,000, अपने-अपने अलग-अलग टूल्स हैं, अपना-अपना अलग रेट है। तो उनसे आप काम करवा रहे हैं, वो भी इंसान से 10 गुना ज़्यादा, वो भी इंसान से 10 गुना कम रेट पर। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है? एआई असली खतरा क्यों है? तो भाई क्या है, ये बदलाव धीरे-धीरे नहीं हो रहा है। एआई में बदलाव क्या धीरे-धीरे नहीं हो रहा, बल्कि बहुत फ़ास्ट हो रहा है। ठीक है?
कंपनियां एआई फ्रेंडली कैंडिडेट चाहती हैं जो एआई से जुड़ा हो, जो एआई को चलाना जानता हो, प्रॉम्प्ट लिखना चाहता हो, ये सब। तो जो लोग स्किल्स अपग्रेड नहीं हो रहे हैं वो बाहर बाहर हो रहे हैं। एआई स्किल लोगों को भी कमज़ोर बना रहा है। देखो, अगर आपके पास स्किल्स भी है, लेकिन अगर फिर भी ये एआई आपको कमज़ोर बना रहा है। एआई आपको बेरोज़गार नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि एआई का मकसद आपको बेरोज़गार करना नहीं है, ना ही आपको यह बेरोज़गार कर रहा है। बल्कि बेरोज़गार आप इसलिए हैं क्योंकि आप एआई के साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं, या फिर आप समय के साथ परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। अब समाधान क्या होता है कि एआई से कैसे बचें, इसकी सुनामी से आपको कैसे बचाया जा सकता है, तो आपको क्या करना होगा? तो एआई सीखें, सबसे पहले एआई सीखें, क्योंकि एआई से आप लड़कर जीत नहीं सकते हैं, ठीक है? एआई से लड़ेंगे तो आप नहीं जीतेंगे, इसलिए आप एआई के साथ मिलकर चलें। इसके लिए आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एआई जो भी एआई टूल्स हैं, उनमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, डीपसीक है, कैनवा एआई है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उनमें आप अपनी मास्टरी हासिल करें। नंबर 2 पे ह्यूमन स्किल्स को बढ़ाएँ। अब ह्यूमन स्किल्स क्या होती हैं? जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, या क्रिएटिविटी। अपने आप को इतना क्रिएटिव रखो भाई, अलग से अपने डेवलप करने के लिए, ठीक है? नंबर 3 पे आता है नया स्किल सीखें। नया स्किल्स क्या होता है? जैसे जो भी एआई टूल्स हैं, उनसे पावर्ड वीडियो एडिटिंग बनाना सीखें। एआई के थ्रू मार्केटिंग सीख सकते हैं। डेटा को एनालाइज़ करें, वो भी किसके साथ? एआई के साथ। जो भी काम करना एआई के मिलकर साथ काम करना है आपको, ठीक है? नंबर 4 पे आता है फ्रीलांसिंग प्लस पर्सनल ब्रांडिंग। अब नौकरी नहीं, स्किल्स बेचना। भाई, अब नौकरी नहीं हो मिलने वाली, अब आपको अपनी स्किल्स बेचकर जो काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फाइवर, अपवर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अब मैं भविष्य की तैयारी की बात करते हैं, तो भाई साहब, आपकी डिग्री नहीं, देखो भाई, आप चाहे पीएचडी हो, एमएसडी हो, आप देखा है कि आपके पास कोई भी डिग्री हो, अभी भी कुछ काम की नहीं है। आने वाले सालों में तो ये आपके कचरे के समान होने वाली है। क्योंकि इसको भाई, क्योंकि आपकी अडेप्टिबिलिटी एआई स्किल्स आपको नौकरी दिलाएगी। अगर आपके पास एआई स्किल्स है तो ही आपको नौकरी मिलेगी। स्कूल कॉलेज में से ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या सीखना चाहिए? टेक अवेयरनेस सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड चीज़ें सीखनी चाहिए। फास्ट लर्निंग आपके अंदर होनी चाहिए, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्शन एक्सपोज़ करने चाहिए। देखो भाई साहब, जो भी रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट है, उस पे आपको काम करना चाहिए। कंपनियाँ एक ही चीज़ पूछती हैं कि क्या तुम एआई के साथ काम करना जानते हो? हाँ, तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आपका पत्ता यहीं साफ हो जाता है। तो भाई साहब, अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि पहले टाइपराइटर चलाकर नौकरी करने वाले लोग थे, उन्होंने भी बेरोज़गार हुए थे जब कंप्यूटर आया था। आज वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है, बस फ़र्क इतना है, आज वो बदलाव 10 गुना तेज़ है। या तो आप बदलाव को अपना सकते हैं, या फिर पुरानी इतिहास का हिस्सा बन जाएँ। फैसला आपका है, क्या आप एआई से डरेंगे या एआई से जीतेंगे? एआई आपके लिए खतरा नहीं है, बल्कि एआई बेरोज़गारी भी नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि एआई आपको एक मौका दे रहा है आपको इम्प्रूवमेंट करने का, काम को फ़ास्ट करने का, यानी कि काम करने का तेज़ गुना तरीका है, जिससे आपको एआई के साथ मिलकर चलना है, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ताकि लोगों को इससे अवेयरनेस मिल सके, लोग समझ सकें एआई का असली मकसद, और अपने आप को अवेयर कर सकें और एआई के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो मैं बहुत सारे छोटे-छोटे और बड़े-बड़े हर प्रकार के बिज़नेस की जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।